हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। तेलंगाना में ओमिक्रॉन वायरस के मजीद 3 नए केसेस। तेलंगाना में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के केसों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। रियासत में ओमिक्रॉन के मजीद 3 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इससे रियासत में अब तक के रजिस्टर्ड ओमिक्रॉन मुख्तलिफ केसों की कुल तादाद 41 हो गई है। रियासती महकमा सेहत ने इस सिलसिले में एक बुलेटिन जारी किया है। अब तक 11,244 मुसाफिर हाई रिस्क और गैर खतरे वाले ममालिक से रियासत पहुंचे हैं, जिनमें से 3 ओमिक्रॉन पॉजिटिव की तशखीस हुई है। मजीद एक का नतीजा आना बाकी है। तेलंगाना के एक पुलिस स्टेशन में 2 जवानों की फायरिंग, 1 हलाक। रियासत तेलंगाना के जिले मुलक में 2 जवानों के दरमियान फायरिंग का तबादला अमल में आया। पुलिस स्टेशन के अहाते में हुई इस फायरिंग में एक जवान की मौत हो गई, जबकि दूसरा जख्मी हो गया। जराये के मुताबिक सीआरपीएफ के 39 बटालियन के सब इंस्पेक्टर और मिशन चंद्रा उमेश इंचार्ज कांस्टेबल स्टीफन के दरमियान नाश्ता बनाने के मसले पर बहस हुई, जिसके बाद बरहमी के आलम में दोनों ने एक दूसरे पर फायरिंग कर दी। फायरिंग में बिहार से ताल्लुक रखने वाला उमेश चंद्रा की मौत हो गई, जबकि तमिलनाडु का स्टीफन जख्मी हो गया। जख्मी को इलाज के लिए एटोनागरम के हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। नारायणपेट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की हैसियत से एन वेंकटेश्वरलू ने जायजा हासिल कर लिया। नारायणपेट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी एसपी की हैसियत से एन वेंकटेश्वरलू ने अपने ओहदे का जायजा हासिल कर लिया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि नारायणपेट तेलंगाना रियासत में तेजी के साथ तरक्की करने वाला शहर है। तेलंगाना में काफी तेज रफ्तार से मुआशी तरक्की हो रही है। मुआशी तरक्की के साथ लॉ एंड ऑर्डर और अमन की भी जरूरत है। इस कोशिश में पुलिस का अहम रोल है। उन्होंने मजीद गुफ्तगू करते हुए कहा कि वो नारायणपेट जिले में अमन व अमन की बरकरारी के लिए वो हर मुमकिन इकदाम करेंगे। हैदराबाद में कोहरे की चादर, गाड़ी सवारों को हो रही है मुश्किलात। तेलंगाना के कई मुकामात पर सुबह के औकात में कोहरे की गहरी चादर देखी जा रही है। आज सुबह करीब 9 बजे तक भी धुंध की वजह से खास तौर पर गाड़ी सवारों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। हैदराबाद के मुजाफती इलाकों अब्दुल्लापुर मेट के अलावा दीगर इलाकों में कोहरे की चादर देखी गई। धुंध की वजह से गाड़ी सवारों को दिन में भी हेडलाइट्स रोशन करनी पड़ी और कोहरे की वजह से सामने का रास्ता साफ नजर न आने की वजह से गाड़ियों की रफ्तार भी धीमी देखी गई। वाज़ेह है कि हैदराबाद समेत रियासत में गुज़िश्ता चंद दिनों से सर्दी की शदीद लहर जारी है। गुलबर्गा में कुरान शरीफ और मस्जिद की बेहुरमती। रियासत कर्नाटका के गुलबर्गा शहर के ताड़गुनूर इलाके में रात की तारीकी में समाज दुश्मन अनासिर ने मस्जिद और कुरान पाक की बेहुरमती करके नजर आतिश कर दिया, जिससे मुसलमानों में गम की लहर है। यह वाक़या बीजेपी रहनुमा सुभाष गुट्टेदार के इस बयान के बाद सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि मशहूर दरगाह हजरत लाडले अंसारी में शिवलिंग है। खबर की इत्तला मिलते ही मौके पर पहुंची अद्दहाना की पुलिस ने जाए हादसे का मुआयना किया और सभी लोगों से पुरअमन माहौल बनाए रखने की अपील की। मौके पर पहुंचे कांग्रेस रहनुमा भाज बाबा ने कहा कि गुलबर्गा एक सूफी संतों का शहर माना जाता है। यहाँ के कौमी यकजहती भाईचारे की माहौल को बिगाड़ने के लिए यहाँ की मस्जिद के अंदर फिरका परस्तों ने कुरान मजीद और जाय नमाज को जलाया और मस्जिद के स्पीकर को तोड़ दिया। यहाँ के बीजेपी के एमएलए सुभाष गुट्टेदार झूठ बोल रहे हैं। अंधी की दरगाह शरीफ कौमी यकजहती की मिसाल है। कर्नाटका में रात का कर्फ्यू, नए साल की पार्टियों पर लगी पाबंदी। मुल्क में ओमिक्रॉन के केसेस के बढ़ते हुए केसेस के पेश नजर कई रियासतों में पाबंदियां और रात का कर्फ्यू नाफिज किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में रात के कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। ताजा तौर पर अब इस फहरिस्त में रियासत कर्नाटक भी शामिल हो चुका है। कर्नाटका में 28 दिसंबर से 10 दिनों तक रात का कर्फ्यू आयद करने का ऐलान किया गया है। इस सिलसिले में आज अहकाम जारी कर दिए गए हैं। कर्फ्यू के औकात रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेंगे। इसी तरह हुकूमत ने साले 9 की पार्टियां और हुजूम के जमा होने पर भी पाबंदी लगा दी है। बिहार में शदीद हादसा, मुजफ्फरपुर में नूडल्स फैक्ट्री का बॉयलर फटा, 10 मजदूरों की चीथड़े उड़ गए, 6 शदीद तौर से जख्मी। रेस्क्यू ऑपरेशन है जारी। बिहार के मुजफ्फरपुर में इतवार की सुबह एक बड़ा हादसा पेश आया। बेला फेज 2 में वाक़ नूडल्स फैक्ट्री का बॉयलर फटने से जोरदार धमाका हुआ। इसमें काम कर रहे अब तक 10 मजदूरों की मौत की तस्दीक हो चुकी है, वहीं 6 की हालत तशवीशनाक है। बताया जा रहा है कि हादसा इतना खौफनाक था कि मरने वालों की शनाख्त नहीं हो पा रही है। किसी का सिर्फ हाथ मिल रहा है तो किसी का सिर्फ पैर। बताया जा रहा है कि धमाके की वजह से बगल के चौड़ा और आंटना फैक्ट्री को भी नुकसान पहुंचा है। इसके अंदर काम कर रहे 2 लोग भी जख्मी हो गए हैं। सभी जख्मियों की भी शनाख्त अब तक नहीं हो पाई। मौके पर आईजी समेत डीएम, एसपी भी पहुंच गए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। धमाके की आवाज 5 किलोमीटर दूर तक सुनाई पड़ी। नूडल्स फैक्ट्री मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई है। दिल्ली में कल से लगेगा नाइट कर्फ्यू। कोरोना के बढ़ते मामलों के पेश नजर अलर्ट हुई केजरीवाल सरकार। मुल्क की कौमी राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस को देखते हुए वजीर आला अरविंद केजरीवाल की हुकूमत इस मरतबा बहुत पहले ही अलर्ट हो गई है। यही वजह है कि दिल्ली हुकूमत ने कौमी दारुल हुकूमत में कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस को रोकने के लिए रात का कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है। पीर से दिल्ली में रात का कर्फ्यू होगा। इत्तलात के मुताबिक कल से अगले अहकाम तक दिल्ली में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक रात का कर्फ्यू रहेगा। तेजी से बढ़ते हुए कोरोना केसेस को देखते हुए दिल्ली हुकूमत ने यह फैसला किया है। आज बारिश होगी, सर्दी में इजाफे का है इम्कान। हिंदुस्तान के महकमे मौसमियात ने इतवार को दिल्ली एनसीआर में हल्की बारिश के साथ आबर आलूद आसमान की पेशेनगोई की है। महकमे मौसमियात के मुताबिक इतवार की सुबह दिल्ली में कम से कम दर्जा हरारत 7 डिग्री के आसपास था, जबकि नमी की सतह 83% के करीब रिकॉर्ड की गई। बारिश के बाद कम से कम दर्जा हरारत में कमी और सर्दी में इजाफे की तवक्को है। ताहम महकमे मौसमियात ने सर्दी की लहर के इम्कान को मुस्तरद कर दिया है। महकमे मौसमियात ने कहा है कि इतवार को ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 22 डिग्री सेल्सियस रहने का इम्कान है।
दरगाह इमाम अहमद रजा खान रहमतुल्लाह अलैह के सज्जादा नशीन ने अपना सेक्रेटरी नामजद किया। उत्तर प्रदेश के बरेली में मौजूद आलमी शोहरत याफ्ता दरगाह आला हज़रत इमाम अहमद रजा खान रहमतुल्लाह अलैह के सज्जादा नशीन ने अपना सेक्रेटरी मुंतखब करके इन्हें जिम्मेदारियां सौंपी हैं। बरेली में मौजूद मशहूर दरगाह आला हज़रत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के सज्जादा नशीन मुफ्ती अहसन रजा खान ने पहली मर्तबा खलील कादरी को अपना पर्सनल सेक्रेटरी मुंतखब करके इन्हें जिम्मेदारियां सौंपी हैं। सज्जादा नशीन ने प्रेस के नाम जारी बयान में कहा कि मजहबी और मसलकी जिम्मेदारियों के अलावा जरूरतमंदों और गरीबों को इमदाद के साथ ही उनकी जरूरतों का भी ख्याल रखा जाएगा। दरगाह के मिशन के लिए हमेशा तैयार रहते हुए मसलक, सुन्नियत और बरेलवियत के मिशन के तमाम कामों को बखूबी अंजाम देने और फरोग देने की कोशिशें तेज की जाएंगी। हिंदुस्तान में ओमिक्रॉन के मामले 422, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 108 मामले। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोविड-19 के ओमिक्रॉन वेरिएंट के 7 नए मामलों के साथ इनकी तादाद बढ़कर मजमूई तौर से 422 हो गई है, जिसमें महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 108 मामले हैं। इतवार को मरकजी वजारत सेहत की तरफ से यह जानकारी दी गई। 3 जनवरी से 15 से 18 साल के बच्चों को दिया जाएगा वैक्सीन। हेल्थ वर्कर्स को बूस्टर डोज देने वजीर आजम नरेंद्र मोदी का ऐलान। वजीर आजम मोदी ने ओमिक्रॉन वेरिएंट के फैलाव को देखते हुए एक अहम बयान दिया है। वजीर आजम ने ऐलान किया है कि 10 जनवरी से हेल्थ केयर और फ्रंट लाइन वर्कर्स को बूस्टर डोज फराहम की जाएगी। इसके अलावा 60 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों यानी डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक इनको भी बूस्टर डोज दी जाएगी। मोदी ने कहा कि 3 जनवरी से 15 से 18 साल की उम्र के बच्चों को कोरोना की वैक्सीन दी जाएगी। हफ्ते की रात वजीर आजम मोदी ने कौम से खिताब करते हुए ये ऐलान किया। हुकूमत ने बूस्टर खुराक के लिए मेरी तजवीज को माना है, राहुल गांधी ने कहा। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने इस बात पर खुशी का इजहार किया है कि मरकजी हुकूमत ने कोरोना वबा को रोकने के लिए बूस्टर डोज लगाने की इनकी तजवीज को बिल आखिर कबूल कर लिया है और इस खुराक को तमाम शहरियों पर लागू करने का फैसला किया है। हुकूमत की तरफ से अपनी तजवीज पर अमल दरामद पर खुशी का इजहार करते हुए कांग्रेस लीडर ने मोदी हुकूमत के इस फैसले को दुरुस्त कदम करार दिया और कहा कि मुल्क के हर शहरी को कोरोना की वबा से तहफ्फुज़ फराहम करना बहुत जरूरी है। मिस्टर गांधी ने ट्वीट किया, मरकजी हुकूमत ने बूस्टर खुराक के लिए मेरी तजवीज को कबूल कर लिया है। ये एक दुरुस्त कदम है। हिफाजती टीकों और बूस्टर्स को मुल्क के आवाम तक पहुंचाना होगा। यूपी में लड़की हूं लड़ सकती हूं के नारे से जुड़ी तादाद लड़कियां, प्रियंका गांधी ने कहा। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी और इंचार्ज प्रियंका गांधी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में लाखों लड़कियां लड़की हूं लड़ सकती हूं के नारे में शामिल हो रही हैं और अब वो नाइंसाफी को बर्दाश्त नहीं करेंगी और अपने हुकूक के लिए लड़ेंगी। उन्होंने इतवार को कहा कि झांसी में इस मुहिम के तहत मुनक्किद की गई मैराथन में 10,000 से ज्यादा लड़कियों ने हिस्सा लिया है, जिससे ये साबित होता है कि रियासत की लड़कियां इस नारे में शामिल हो रही हैं और खुद को बाइख्तियार महसूस कर रही हैं। जयपुर में 50 जोड़ों की इज्तिमाई शादी। जयपुर में शेख बरादरी की जानिब से 50 जोड़ों की इज्तिमाई शादी हुई है। इस दौरान तमाम लोगों की जानिब से दूल्हा और दुल्हन को मुबारकबाद दी गई। राजस्थान के दारुल हुकूमत जयपुर के आमेर इलाके में वाक़े ग्रैंड वैली में इज्तिमाई शादी तकरीब का इनेकाद किया गया। इस शादी की तकरीब शेख बरादरी की जानिब से की गई है। यहाँ पर 50 जोड़ों की शादी हुई। बच्चों को दी जाएगी एक ही डोज, भारत बायोटेक को मिली इजाजत। बच्चों को कोवैक्सीन वैक्सीन देने की भारत बायोटेक कंपनी को डीसीजीआई ने मंजूरी दे दी है। डीसीजीआई ने हंगामी इस्तेमाल के लिए भारत बायोटेक की तैयार करदा कोवैक्सीन देने की मंजूरी दे दी है। भारत बायोटेक ने 12 से 18 साल की उम्र के बच्चों के लिए कोविड वैक्सीन तैयार की है। नए साल में आएंगी बम्पर नौकरियां, लेकिन कोरोना का नया वेरिएंट बढ़ा सकता है तशवीश। नौकरियों की तलाश कर रहे लोगों के लिए साल 2022 नई उम्मीदें लेकर आ सकता है। वबा के खतरे के दरमियान इख्तिसादी सरगर्मियों में आई तेजी से कंपनियां कारोबार में आमदनी बढ़ने से मुस्बित रास्ते पर चल रही हैं, जिससे नए साल में नए रोजगार के मौके पैदा होने की उम्मीद है। हालांकि कोविड-19 वबा के लिए जिम्मेदार कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर तशवीश जरूर है। लखनऊ में बनाया जाएगा ब्रह्मोस मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग सेंटर का संग बुनियाद रखा गया। वजीर दिफा राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने इतवार को यहां दिफाई टेक्नोलॉजी और टेस्टिंग सेंटर और ब्रह्मोस मैन्युफैक्चरिंग सेंटर का संग बुनियाद रखा। अब ब्रह्मोस मिसाइल की अगली नस्ल लखनऊ में तैयार की जाएगी। भारत और रूस के दरमियान हरमोस मिसाइल की तैयारी का मुआहदा हुआ है, जो दुश्मनों के छक्के छुड़ा सकता है। इस मौके पर DRDO की नुमाइश का भी इफ्तिताह किया गया। मरकजी हुकूमत मनसूखशुदा ज़राई क़वानीन को वापस नहीं लाएगी, तोमर की वजाहत। मरकजी वज़ारत ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर ने हफ्ते को वाज़ेह किया कि मरकज ज़राई क़वानीन को तब्दील शुदा शक्ल में दोबारा मुतारिफ नहीं करेगी। मरकजी वज़ीर की तरफ से यह वजाहत कांग्रेस के इल्जाम के बाद सामने आई है कि मरकज ने 5 रियासतों में असेंबली इंतखाबात के बाद 3 ज़राई क़वानीन यानी जो अब मनसूख कर दिए गए हैं वापस लाने की मनसूबाबंदी कर रही है। जुमे को नागपुर में एक तकरीब में ज़राई क़वानीन मनसूख के बारे में बात करते हुए तोमर ने कहा था कि हुकूमत एक कदम पीछे हट गई है और दोबारा आगे बढ़ेगी। इस बारे में पूछने पर उन्होंने कहा कि मैंने ऐसा नहीं कहा, मैंने कहा था कि हुकूमत अच्छे क़वानीन बनाएगी। अटल जयंती पर मुफ्त टैबलेट स्मार्टफोन तकसीम करने की मुहिम का आगाज। उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ हुकूमत ने हफ्ते को साबिक वजीर आजम भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के यौम पैदाइश पर 1 करोड़ नौजवानों को मुफ्त टैबलेट और स्मार्टफोन तकसीम करने की मुहिम शुरू की। पहले दिन 1 लाख नौजवानों में टैबलेट और स्मार्टफोन तकसीम किए गए। 5 तलबा ने स्टेज पर आकर अपना तजुर्बा बयान किया और वजीर आला से इजहार तशक्कुर किया। वजीर आला ने कहा कि आज का दिन बहुत अहम है। साबिक वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी और मदन मोहन मालवीय के यौम पैदाइश पर मैं दोनों अजीम इंसानों को सलाम पेश करता हूँ।
सलमान खान को सांप ने डस लिया, इलाज के बाद अस्पताल से मिली छुट्टी। अदाकार सलमान खान को हफ्ते के रोज सांप ने डस लिया। अदाकार को दोपहर 3 बजे मुंबई के इलाके कामोठी में वाक़ अस्पताल में दाखिल कराया गया था। इन्हें इलाज के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि अदाकार अपने खानदान के साथ कल रात पनवेल में वाक़ अपने फार्म हाउस पर क्रिसमस मनाने गए थे। इलाज के बाद अदाकार इतवार की सुबह 9 बजे दोबारा अपने फार्म हाउस वापस आए। इनकी तबीयत अब ठीक है। आपको बताते चलें कि पनवेल में जहां सलमान का फार्म हाउस है वो पहाड़ियों और जंगलात से घिरा हुआ है। इस इलाके में अक्सर सांप निकल आते हैं। मुजफ्फरनगर में नाइट कर्फ्यू के पहले दिन पुलिस रही अलर्ट। ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के पेश नजर उत्तर प्रदेश हुकूमत ने नाइट कर्फ्यू नाफिज किया है, जिसके तहत रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। कर्फ्यू के पहले रोज मुजफ्फरनगर में पुलिस अलर्ट रही और दुकानदारों ने दुकान बंद करके इंतजामिया का साथ दिया। हिंदुस्तान में एक बार फिर से कोरोना की तीसरी लहर ने दस्तक दी है, जिसको देखते हुए मुल्क की कई रियासतों ने नाइट कर्फ्यू नाफिज कर दिया है और सख्त गाइडलाइन जारी कर दी गई है। जनशक्ति की वजह से ही हिंदुस्तान 100 सालों में सबसे बड़ी वबा से लड़ सका, वजीर आजम मोदी ने कहा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने शहरियों को कोरोना की नई शक्लों के खिलाफ बेदारी और खुद नस्ब-ओ-ज़ब्त का इजहार करते हुए कहा कि यह अजीम ताकत जाहिर करती है कि अवाम की ताकत की बदौलत ही हिंदुस्तान 100 सालों में सबसे बड़ी वबाई बीमारी से लड़ रहा है। इतवार को साल के आखिरी मन की बात से खिताब करते हुए वजीर आजम मोदी ने उम्मीद जाहिर की है कि नए साल में हम मजीद बेहतर होने का अहद करें। हमारी मन की बात के 7 सालों ने लोगों को बेहतर करने की तरगीब दी है। उन्होंने कहा कि वो मन की बात में हुकूमत के काम के बारे में भी बात कर सकते थे, लेकिन मुल्क भर में बहुत से लोग हैं जिन्होंने मुल्क के लिए अपना हिस्सा डाला है। मोदी हुकूमत ओमिक्रॉन के खतरे को नजरअंदाज करके लोगों की जिंदगी से खेल रही है, कांग्रेस ने कहा। कांग्रेस ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में लापरवाही बरतने का इल्जाम आयद किया है। पार्टी के तर्जुमान और जनरल सेक्रेटरी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने इतवार की रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मोदी हुकूमत के इस दावे को मुस्तरद कर दिया है कि 18 साल से ज्यादा उम्र के तमाम हमवतनों को 31 दिसंबर तक वैक्सीन की दोनों खुराकें फराहम कर दी जाएंगी। वज़ीर आज़म मोदी ने आज मन की बात में भी ये दावा किया है कि मुल्क भर में 141 करोड़ वैक्सीन की खुराकें दी गई हैं। गुज़िश्ता रोज कौम से अपने खिताब में उन्होंने फ्रंटलाइन वर्कर्स और 60 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों को बूस्टर डोज देने और 12 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीन फराहम करने का ऐलान किया था। सुरजेवाला ने कहा कि मोदी जी कल टीवी पर आए, शेखी मारी, वाहवाही लूटी, लेकिन वैक्सीन कहां है। मध्य प्रदेश में ओमिक्रॉन की एंट्री, बैरूनी मुल्क से आए 8 लोग पाए गए पॉजिटिव। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के दाखिल होने से एमपी में हलचल मच गई है। वज़ीर दाखिला नरोत्तम मिश्रा ने मालूमात देते हुए कहा कि गुज़िश्ता दिनों 3000 लोग बैरूनी मुल्क से आए थे। इनमें से 26 लोग मुस्बित पाए गए थे, जिनमें से 8 ओमिक्रॉन के मरीज थे। इनमें से 6 ठीक हो चुके हैं और 2 नॉर्मल हैं। साबिक पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब अख्तर की वालदा का हुआ इंतकाल। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के साबिक तेज गेंदबाज शोएब अख्तर, जो रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से मशहूर हैं, उनकी वालिदा हमीदा ऐवान का इंतकाल हो गया। साबिक खिलाड़ी की वालदा को खराबी सेहत की बिना पर इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया था, जहां उनका इंतकाल हो गया। ओमिक्रॉन के खदशात के दरमियान ईरान ने अपनी सरहदें बंद कर दी। ईरान ने कोरोना वायरस के नई किस्म ओमिक्रॉन के तेजी से बढ़ते हुए केसेस की वजह से पड़ोसी ममालिक के साथ अपनी सरहदें बंद कर दी हैं। ईरानी कस्टमर के तर्जुमान रूहुल्लाह लुत्फी ने इत्तला दी। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।